और साहब तहरीक इंसाफ एक और बात कर रही है, वो ये कि 1.5 साल हो गया 9 मई के वाक़े को, अभी तक तफ्तीश ही हो रही है। अगर कोई सबूत होते, कोई सिरा जुड़ा होता इमरान खान साहब के साथ तो चीज़ें सामने आ गई होती। कुछ भी नहीं है, ये बस एक और कोशिश है मीडिया पर खबर बनाने की या फिर इमरान खान साहब को घसीटने की। बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए, सबसे पहले तो हमें आर्मी चीफ को मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने बुनियाद रख दी इंसाफ की कि ताकतवर के लिए और गरीब के लिए इंसाफ बराबर होगा। और ये 70 साल की हिस्ट्री में पहली दफ़ा होने जा रहा है, हो गया है। और जब फ़ौज अपना ट्रायल का चार्जशीट लगाती है तो वो चार्जशीट का मतलब इल्ज़ामात नहीं है, वो पहले सारे शवाहिद जमा करके कंक्लूड कर देती है। जितने गुनाह कंक्लूड हो गए उसकी प्रेस रिलीज आ गई। जो गुनाह अभी इन्वेस्टिगेशन के अंदर है उनको आना है, कोर्ट मार्शल के बाद सजा होनी है और उसके बाद इमरान खान साहब के ऊपर, बेगम साहिबा के ऊपर और हवारियों के ऊपर घेरा तंग होगा, उससे इनको नजात नहीं पाएगी। और उन्होंने 14 की सिविल नाफरमानी की तहरीक बनाई इसलिए थी, जो मैंने आपको पहले वक्त से पहले बता दी और उसकी हवा निकाल दी, वो ये ट्रायल था। क्योंकि फैज़ हमीद ने जो शवाहिद दे दिए, गवाहियाँ दे दी हैं, उसका ये तो नहीं पॉसिबल कि आप मिलिट्री कोर्ट के अंदर उनके एक सीनियर आदमी, ताकतवर आदमी का ट्रायल हो जाएगा और इनका नहीं होगा। और अगर इसमें कहीं कबात आई कानून बदलने की भी तो वो भी बदल दिया जाएगा। लेकिन उसके बगैर ही मैं समझता हूँ आई विल नॉट बी सरप्राइज एंड शॉक्ड कि अगर ये आर्मी ट्रायल कोर्ट के अंदर इमरान खान और दीगर को भी लेना जाएगा। इसी चीज़ से मैं मना कर रहा था, इस बर्बादी से रोक रहा था। और जहाँ तक आपने मुझे बात की कि तहरीक इंसाफ मुझ पे बातें कर रही है, तो ये तो कीड़े मकोड़े, इनको तो मैंने पहले भी अल्लाह की मेहरबानी जब पार्टी में था तभी पैर के नीचे रखा था, अब तो मैं इनको मसल के फेंक रहा हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर इसमें मसला ये है कि जनरल फैज़ हमीद को एक बड़ा लंबा टाइम हो गया गिरफ्तार हुए। इमरान खान साहब खुद कह चुके थे कि कोशिश की जाएगी कि उन्हें मेरे खिलाफ आधा माफ गवाह बनाया जाए। आज भी अगर प्रेस रिलीज में इन इल्जामात पर तहकीकात का जिक्र है कि सियासी इमा पर 9 मई और दीगर वाक़यात का, इसका मतलब है कि जनरल फैज़ हमीद वादा माफ गवाह नहीं बने इमरान खान साहब के खिलाफ। देखिए शासिर साहब, ये भी मैं आपको क्लियर करता चलूं सर वक्त से पहले कि गवाहियां और शहादतें और सबूत तो वो दे चुके हैं बहुत पहले। लेकिन क्योंकि आर्मी ट्रायल कोर्ट का तरीक़ेकार हमारी कन्वेंशनल कोर्ट्स का नहीं है कि हम 45 साल बाद कहेंगे भुट्टो साहब गलती से मारे गए थे या उनको शहीद किया गया था। इनके वहाँ सारे शवाहिद को ठोक बजा के जांच के फिर चार्ज फ्रेम किया जाता है। तो चार्जेस फ्रेम डज नॉट मीन कि देयर इज अ स्टार्ट, इट ऑलरेडी एंडेड। यहां तक की सजाएं मुतय्यन हो चुकी हैं, आगे की सजाओं के ऊपर जो गुनाह किए हुए उसके ऊपर होगा और इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। और जिस तबाही से मैं रोक रहा था उस तबाही पे जा चुके हैं। और इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि वो डॉट्स कनेक्ट करें कि जब बेगम साहब और उनके हवारी और गंडापुर जैसे कॉम्प्रोमाइज लोग इमरान खान साहब की जान का सौदा करना चाहते थे, तो इसलिए करना चाहते थे कि जब उनकी बारी आएगी तो खुदा ना खास्ता वो ना हो दुनिया में, तो इनकी बचत हो जाए। और आपने देखा कि हमाद अजहर जैसे भगौड़े और मुराद सईद जैसे भगौड़े अभी भी भागे हुए बगैर बाकी भगौड़ों के साथ साथ जो मुल्क से बाहर हैं, वो क्यों हैं? क्या उन्होंने ऐसा किया है? तोते की जान क्यों बंद है? और अरशद शरीफ का केस ना भूले, वो भी खुलने वाला है, उसमें बहुत बड़े नाम आने वाले हैं। आप जो गंडापुर साहब पर और बुशरा बीबी का कह रहे हैं, वो तो कि वो जान के पीछे, वो तो जान पर खेल कर आए थे, दीगर रहनुमा नहीं पहुंचे, वो तो बाकायदा तौर पर अपनी जान पर खेल कर डी चौक के करीब पहुंच गए थे। शाहजेब साहब डी चौक पे तो वो नहीं पहुंचे, वो गरीबों को फंसा के वहां से निकल गए। और फिर मौक्कल और जिन्होंने जो कहानियां बताई कि वो उनको घसीट लिया, गज़दोकोप कर लिया गंडापुर साहब ने, और उसके बाद आप ही के कैमरों ने बताया कि वो टहल की गाड़ी में जा रही हैं, फिर टायर पंचर की कहानी झूठी पड़ गई, फिर केमिकल्स फेंक दिए गए उनकी गाड़ी के ऊपर। तो बेगम साहिबा से मेरी गुजारिश है कि वो मौक्कल और जिन बुला के फैज़ हमीद को भी छुड़ा लें और इमरान खान साहब की जान छुड़ा लें। लेकिन इमरान साहब को सियासी कब्रिस्तान के अंदर दफन करने की जो तैयारी थी वहां पहुंच गए। अब उनकी बेगम को सुख का सांस नहीं लेना चाहिए क्योंकि फंदा उनकी तरफ भी आएगा। मतलब बुशरा बीबी का 9 मई के वाकयात से या जनरल फैज़ हमीद से क्या ताल्लुक हो सकता है? अभी तक तो इमरान खान साहब का ताल्लुक नहीं साबित हुआ, बुशरा बीबी के ताल्लुक तक जा रहे हैं। इट्स अ टीम एफर्ट। तो ये टीम के अंदर जब आप एक को पकड़ेंगे, वो शवायद दूसरे का देगा, दूसरे का दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा, तो गैंग बस्ट हो जाएगा। गोगी गैंग इज इन प्रॉब्लम नाउ। मगर इस सब में आप ये कह रहे हैं कि वो प्रॉब्लम में है, मगर मसला ये है कि अगर ये सारे के सारे सबूत मौजूद थे, ऐसा हुआ कि आर्मी अफसरान को सजाएं दी गई हैं और इस मामले में बरतरफियां भी हुई हैं, सजाएं भी दी गई हैं, तो जनरल फैज़ हमीद के हवाले से जब आप कहते हैं चार्जशीट तक मामला पहुंच गया है, चार्जशीट में जिस मामलों का जिक्र है वो अलग है और जो मजीद तफ्तीश हो रही है वो बात अलग है। तो ये 9 मई और दीगर वाक़यात तो सियासी इमा पर, इसकी पर तो अभी तफ्तीश ही हो रही है, तो 18 माह बाद भी अगर तफ्तीश ही हो रही है तो कैसे तस्वुर किया जाए कि कहीं ना कहीं जो बात है वो मंतक के अंजाम के तक पहुंचने वाली है, खुद जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ भी, फिर उसके बाद इमरान खान साहब और उसके बाद बुशरा बीबी तक। शाहजेब साहब, इस प्रेस रिलीज को, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट है, स्मार्ट आदमी है, मेरे ऐसा नालायक आदमी तो 8 दफ़ा पढ़ चुका है। आप 2 दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी से नज़र आ जाएंगी। सियासी मदाखलत
गद्दारी, म्यूनिटी की जिक्र हुआ है, म्यूटनी का जिक्र कर दिया है। ये भी मसला है वैसे वारुण साहब, ये भी मसला है कि जैसे वजीर आजम शहबाज शरीफ भी इसके अलावा गुजरा भी ये बार बार कह चुके कि 9 मई एक म्यूटनी की साजिश थी बगावत की, मगर इसमें नहीं है बगावत का जिक्र। इसमें यह कि पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के मुलव्विस होने से मुतालिक अलहदा तफ्तीश की जा रही है। इन पुरतशद्दुद बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल हैं, जिसमें इन मुतादिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासिर की ईमा और बिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। इसमें नहीं है बगावत का जिक्र, जिसकी वजह से सवाल उठ रहा है कि क्या बगावत के तौर पर ही देख रही है आर्मी इसको। शाहजेब साहब, मेरी क्लैरिटी से सुन लीजिएगा इल्तिजा, ये जो गुनाह हो गए हैं उसकी चार्जशीट का मतलब नहीं कि इल्जाम लगाए, वो क्लैरिफाई करेंगे। यहां तक सारे शवाहिद जमा होकर कंपाइल होकर इट्स इन अ वे रिजल्टिंग टुवर्ड्स दिस, ये बड़ी क्लैरिटी रखें। ये चार्जशीट का मतलब नहीं कि इल्जाम हो गया कि हमारी कोर्ट्स की तरह 20 साल इस पर चलेगा। ये इल्जामात तो तय हो चुके हैं, अब जो मजीद है गुनाह उनके ऊपर तयन होना है, वो भी कंपाइल होकर आ जाएगा। तो फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल भी होगा और सजा भी होगी, और सजा गद्दारी से लेकर मुल्क को नुकसान पहुंचाने से लेकर सारी चीज़ों की होगी। और अगर उनको सजा होगी तो उनके बताए हुए शवाहिद और गवाहियों के ऊपर इमरान खान साहब जो उनको भरपूर तौर पे इस्तेमाल करते रहे, उनको चीफ बनाने की साजिश करते रहे, मरने मारने की धरनों की सियासत करते रहे, और अभी भी 14 की नाफरमानी की कॉल सिर्फ इस वजह से दी कि उनको लग रहा था 14 के बाद आएगा ये रिजल्ट और प्रेशर डाला जाएगा, लेकिन वो 4 और 14 के बीच में फंस गए और गलत मिस रिपोर्टिंग, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस कम्युनिकेशन, मिस फायर कर गए। 14 की कॉल उन्होंने गलत दे दी। सो इवेंचुअली वो गुब्बारे से हवा भी निकल गई, ये भी फ्लॉप हो गया। और अब गंडापुर अगर पुरतशद्दुद वाकयात के तहत आएंगे तो ये फिर रियासती फाइनल कॉल होगी, इसमें भी बड़ी क्लैरिटी रखे। मगर मुझे बताइए, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद का जो वर्जन है वो तो जाहिर है क्योंकि एक सीक्रेट ट्रायल है उसमें कुछ सामने नहीं आ रहा है। जनरल फैज़ हमीद अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं, अपनी बात पर खड़े हैं, अपना दिफा कर रहे हैं, या उन्होंने कुछ कंसीड किया है या कुछ बताया है? क्योंकि प्रेस इस किस्म का कोई जिक्र नहीं करती है। आप इन्फॉर्म्ड हैं, अंदर की इन्फॉर्मेशन रखते हैं, आप बताइए। दिफा तो देखें जी, कोशिश दिफा के बाद जब इल्ज़ामात के शवाहिद सामने आए तो ही ये चार्जशीट बनी है सर। तो दिफा तो करने का सबको हक है और दिफा का चांस हर कोर्ट देती है इंक्लूडिंग मिलिट्री कोर्ट। तो वो दिफा के अंदर यहाँ तक फेल हो गए। जहाँ तक बाकी चीज़ों का उसकी बारीकी है ताकि इल्ज़ाम, कोई गलती, कोई गुंजाइश ना हो, ज़ेर ज़बर की पहचान के साथ काम किया जाए और 1% की भी उसमें गुंजाइश ना हो गलती की, क्योंकि उनके इदारे के ताकतवर इदारे का सीनियर ताकतवर आदमी जो इमरान खान की एज प्राइम मिनिस्टर होने की वजह से एक मॉन्स्टर बन गया था। तो इसके अंदर कोई मिलिट्री कोर्ट का आज तक कोई 70 साल की हिस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई गलत फैसला कर दिया हो। सो मैं बड़ा क्लियर हूं और सजा भी कोर्ट मार्शल के बाद बहुत सख्त होगी, और जब उनको होगी तो ये अंडरस्टूड है जिन्होंने उनको इस्तेमाल किया है, यानी कि बानी, तहरीके इंसाफ और पीटीआई और दीगर, उनके ऊपर भी वही सख्ती होगी। और मैं सरप्राइज नहीं होगा अगर मिलिट्री कोर्ट में ये ट्रायल हो गया तो मेरे लिए नॉर्मल चीज होगी, और अगर इसमें वक्त जरूरत कोई कबात आई बीच में तो लॉ बना दिया जाएगा। तो एवरीबडी इज प्रिपेयर्ड फॉर इट। ये पहली दफा 70 साल की हिस्ट्री के अंदर एक काम होने जा रहा है जो पाकिस्तान के लिए एक खुशाइन चीज है। जनरल फैज़ हमीद जिस तरीके से ऑपरेट करते थे, जरा अगर लॉ बाद में बनाया जाएगा फिर अदालतों में चैलेंज होगा, उसके अपने मसाइल होंगे, बट जनरल फैज़ हमीद जिस तरह ऑपरेट करते थे, आपको लगता है इमरान खान उन्हें इस्तेमाल कर रहे थे अपने मकासद के लिए? वो खुद तहरीक इंसाफ को इस्तेमाल कर रहे थे, तो बजाय इसके कि इमरान खान साहब के खिलाफ कोई सबूत मिले, यह सबूत मिले कि जनरल फैज़ हमीद खुद एक पूरा पैरेलल नेटवर्क ऑपरेट कर रहे थे। देखिए, इमरान खान साहब को इवेंचुअली बेनिफिट था तो नेचुरली इस्तेमाल वो इनका कर रहे थे क्योंकि ये ताकतवर हल्के में थे, ताकतवर इंफॉर्मेशन रखते थे, ताकतवर व्हीलिंग डीलिंग करते थे, ताकतवर मशीनरी इनके पास थी। इमरान खान साहब वजीर आजम थे तो अपने इक़्तिदार में आने के लिए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाने के लिए इसीलिए चीफ इनको बनाया जा रहा था। मेरे वालिद साहब को तो नहीं बना रहे थे। मैं इक़्तिदार से जाने के बाद की बात कर रहा हूं क्योंकि 9 मई के वाकयात इन दोनों के जाने के बाद के हैं। ये भी अपनी नौकरी से जा चुके थे, इमरान खान साहब वजीर आजम नहीं रहे थे, तो ये क्या हो रहा है? आपको क्लैरिटी कर दूं सर, सारी शुरुआत जो है वो तहरीक इंसाफ ने की, लेकिन घर का रास्ता तो फैज़ हमीद साहब ने बताया, तो साइमल्टेनियस यूज तो दोनों ने अपने बेनिफिट के लिए किया, लेकिन अल्टीमेट इसका जो बेनिफिट था वो इमरान खान साहब को ज्यादा होना था, इनको आर्मी चीफ बनना था, और इवेंचुअली वो फ्लॉप हो गया। और फिर फायरिंग का मुद्दा भी आया, इमरान खान साहब की फायरिंग के अंदर भी अभी केस है जो उन पर फायरिंग की गई, उसके बारे में मैं आपको इंडिकेशन बहुत पहले से दे चुका हूं। शरशद शरीफ के केस को आप माइनस ना करें, उसमें भी बहुत ताने बाने मिलने हैं और बहुत कुछ होना है, तो ये तो लंबा चैप्टर क्लोज हो गया है। अब आ गई तशद्दुद की सियासत। इसके साथ साथ सारी पॉलिटिकल एलीट्स, मेरे और आपके समेत, भी बता दिया गया है कि जो बारीकी से फौज के ऊपर, उसकी तनसीबात के ऊपर उसमें इल्जामात लगाते हैं, उनको भी एक मैसेज दे दिया गया है कि अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। अगर हम अपने बंदे का एहतसाब कर सकते तो फिर हम किसी का भी एहतसाब कर सकते हैं और करेंगे।